अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, आज हम आपको एक कराची का कचरा दिखाएंगे और ये कचरा कितने इंसानी मसाइल पैदा कर रहा है और समंदर में मौजूद मछलियों के लिए कितना नुकसानदेह। और वही मछली जब आप रिटर्न खाते हैं जो इस कचरे के ज़रिए, इस कचरे का सारा गंद जो है ना वो समंदर बर्द होता है, तो फिर उसके बाद क्या मसाइल पैदा होते हैं। इसके अलावा हुकूमत और आवाम की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। ये कचरा जो आपको दिख रहा है, ये कचरा एक तो डालने वाले कौन लोग हैं, ये यहाँ के लोग और यहाँ के लोग, ठीक है। ये अड़ोस पड़ोस के लोग इस कचरे को डालते हैं और ये तकरीबन इस तरफ आप जाएं तो ये मंजूर कॉलोनी जहाँ पे एंड होती है बलोच के पुल के पास, और इस तरफ को अगर आप जाएं, हम आपको सही दिखा सकें पूरा नाला, तो ये इस तरफ जाके कयूमाबाद में एंड होता है। अच्छा, ये नाला इसी तरह भरा हुआ है, ये नाला आप देख रहे हैं, ये इसी तरह भरा हुआ है। और उमूमन हम देखने में आता है कि लोग यहाँ पे आग लगा रहे होते हैं, इस कचरे को जलाया जा रहा होता है। ये आपको काला काला दिख रहा है ना जगह बजाय, ये सारा जलाया जाता है। और इस कचरे की वजह से जो मसाइल पैदा होते हैं उसको डिस्कस करना, या हुकूमत इनको इस कचरे को उठाती क्यों, वो देखें अभी भी जल रहा है। ये देखें, ये आपको धुआं दिख रहा होगा थोड़ा बहुत। इस तरह फिर ये आग बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और फिर ये जो इसके इर्द गिर्द जितना भी ये कचरा पड़ा हुआ है ना, ये यहाँ पे ये सारा जलते जलते सारा एक तो फ़िज़ाई आलूदगी का बायस होता है। फिर ये आसपास के रहने वाले जो घर हैं, ये धुआं, इनकी छाती, स्किन की एलर्जी और दीगर मसाइल। ये देखें, ये अभी साहब ये कचरा मोटरसाइकिल से फेंक के गए हैं। ये सारी चीज़ें अभी डिस्कस करनी है इस वीडियो में। पहली बात तो है कि ये कचरा सिर्फ़ और सिर्फ उठाने की जो सलाहियत है वो सिंध गवर्नमेंट, जो कि सिंध गवर्नमेंट के अंदर सिर्फ पीपल्स पार्टी रहती है गुज़श्ता कई दिहाइयों से, और ये सिर्फ पीपल्स पार्टी ही इसकी ज़िम्मेदार भी, और पीपल्स पार्टी ही इसको सफाई भी करेगी। उस तरफ अगर आप देखें तो सफाई का जो अमला आता है, उस तरफ आपको थोड़ी सड़क साफ़ दिख रही होगी, और इस तरफ आपको सड़क जो है ना ये मिट्टी से भरी हुई, कचरे से भरी हुई दिख रही होगी। देख रहे हैं आप। अच्छा, उस तरफ वाली सड़क का जो कचरा है वो मंजूर कॉलोनी कहलाता है, इस तरफ आज़म बस्ती है। वो वाला कचरा उठाया जाता है, उस नाले में फेंक दिया जाता है। ये वाला कचरा उठाने वाला कोई है नहीं है, तो आवाम अपने ती ही कभी कभी सफाई कर लेते हैं, तो ये कचरा भी उठा के वहीं, वो देखें ये साहब अभी कचरा फेंक रहे हैं। ये देखें, ये मोटरसाइकिल से आए। अच्छा, अब ये जो साहब हैं ये कहीं अमेरिका से तो आए नहीं है, ना ही ये यहूदी हैं कि हमें गालियाँ दें, ना ही इंडियन है कि हमें गालियाँ दें। ये जी इंडियन हिंदू है। ये देखें, ये मुसलमान हैं और ये पाकिस्तानी हैं, और ये आए, ये कचरा फेंका और ये जा रहे हैं। ठीक है जी। नंबर प्लेट तो हम लगाते नहीं हैं मोटरसाइकिल पे कि आपके सामने कोई सबूत आए। नंबर प्लेट के अलग से मसाइल हैं, उस पर फिर कभी बात करेंगे। तो इसी तरह मैं अगर यहाँ वीडियो बनाता हूँ तो मैं आपको एक दिन में कम से कम 100 बंदों का कचरा जो लोग मेरे सामने फेंकते हैं मैं आपको दिखा सकता हूँ। अब ये जो कचरा है दोस्तों, इससे नुकसानात क्या होते हैं। देखें, सबसे पहला नुकसान ये होता है कि इसके अंदर इर्द गिर्द की जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स हैं, मैं किसी अस्पताल का नाम नहीं ले रहा, वो मेडिकल का जो कचरा होता है वो उठा के इस नाले में फेंक दिया जाता है। वो कचरा उठाने के लिए अक्सर यहाँ पे अफ़गानी बच्चे जो हैं ना और पाकिस्तानी बच्चे जो हैं इसके अंदर उतरते हैं, और इस कचरे में से वो अपनी ज़रूरत की प्लास्टिक और लकड़ी और थैलियाँ और जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, लोहा, वो उठाने की कोशिश करते हैं। उसमें सुरंजें और गंदे खून और डायपर्स और इस तरह की गंदी चीज़ें फिर उन बच्चों के हाथों के साथ और मुंह, जाहिर सी बात है उसमें पूरा उतरा हुआ है बच्चा, तो वो हमारे यहाँ सफाई का कितना फुकदान है ये आप देख सकते हैं। वो बच्चा ना सिर्फ अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए बीमारी का बायस बनता है, बल्कि इस कचरे से उठने वाला धुआं और इस कचरे के अंदर पलने वाले कीड़े जरासीम इस आबादी दाएं तरफ और बाएं तरफ की आबादी के लिए कितना मुज़र सेहत हैं, ये इस पे बात की जानी चाहिए। अब मसला ये नहीं है कि यहाँ कचरा फेंका जा रहा है, मसला ये है कि कचरा उठाया क्यों नहीं जा रहा। गुज़श्ता जो अभी बारिशें आ रही थी तो उसमें ख़तरा था कि बारिशें ज़्यादा ना हो जाएँ तो ये नाले की ज़रूरत पड़ेगी। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो कंसर्न इदारे हैं उन्होंने क्या किया कि इस कचरे को उठाना शुरू कर दिया, और तकरीबन जो ट्रैक्टर थे वो 4-5 दिन हम देखते रहे, ट्रक वगैरह आते रहे, डंपर वगैरह आते रहे, और तकरीबन कोई उन्होंने मेरे हिसाब से बहुत अगर यहाँ से कचरा निकाला होगा तो 10 ट्रक या 20 ट्रक निकाल लें 2-3 दिन में। बाकी वो क्या करते थे, इस कचरे को यूँ साइड पे करके, बस साइड पे करके चले गए ताकि पानी गुजर जाए। मतलब इसको कहते हैं कि
बस आप क्या कहते हैं आप खुद ही समझा लें, आप अपने अल्फाज में समझ जाएं। अच्छा, अब ये जो कचरा है ये आपके यहीं पड़ा हुआ है, इसके अंदर से बरसाती पानी भी नहीं जा रहा। अब इर्द गिर्द की आबादियों का जो फुजला है, इन बिल्डिंगों का और उन बिल्डिंगों का जितना कचरा है उसी नाले में आ रहा है। वो देख रहे हैं आप, सामने गिर रहा है। अब इसमें टॉयलेट का पानी भी है, इसमें और भी पानी है, किचन का पानी भी है। अब ये जो अगवानी बच्चे गुज़रते हैं बेचारे, अब इनको निकाला भी जा रहा है पाकिस्तान से, ये बेचारे इन नालों के अंदर उतरते हैं और अपना इसी तरह के गत्ते जो है ना निकालते हैं, कागज़, थैलियाँ। अब ये भी बीमारी का बायस है। अब ये जो कचरा है इसके जलने से या इसके अंदर जो जरासीम पैदा हो रहे हैं वो इंसानी आबादी को किस तरह अफेक्ट कर रहे हैं, सांस की बीमारी, फेफड़ों की बीमारी और स्किन की एलर्जियाँ और न जाने क्या क्या। फिर उसके अलावा यहाँ पे सबसे मेन मसला ये है कि इस आबादी में दाएं तरफ भी और बाएं तरफ भी लोग बोरिंग का पानी जो है ना यूज़ करते हैं, बोरिंग करवाते हैं अपने घर के पास। इस नाले का गंदा पानी यकीनन इसमें जो फुजला है, टॉयलेट का पानी है, इसमें जो है ना वो अस्पतालों का कचरा है, उसके असरात उस पानी में, बोरिंग में जाते हैं और लोग उससे वज़ू करते हैं। अक्सर गुस्ल करते हैं, मुंह में डालते हैं और स्तंजे के लिए यूज़ होता है अमूमी तौर पे, पौधों को भी लगाया जाता है। और फिर ये रिसाइकल होने के बजाय हमारे मुंह में और हमारी बॉडी में किसी न किसी सूरत में ये जाता है, चाहे धुएँ की सूरत में जाए या कचरे की सूरत में जाए या फिर गंदे पानी की सूरत में जो बोरिंग की सूरत में यहाँ से इस्तेमाल किया जाता है। पानी की कमी तो आपको पता है पूरे पाकिस्तान का मसला है। कमी भी नहीं है, हमारे यहाँ मुनसिफाना तकसीम नहीं है और तरीके से निज़ाम को चलाया नहीं जाता है। अब ये जो कचरा है मेरे दोस्तों, इसको उठाएगा कौन? मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही उम्मीद लगाता हूँ, मुझे पता है ये पीपल्स पार्टी के अलावा कोई कर नहीं सकता। तो पीपल्स पार्टी के जितने भी करते धरते हैं और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, इदारे हैं जो कंसर्न है, ये सिर्फ इस नाले का मसला नहीं है मेरे दोस्तों, ये पूरी कराची का मसला है। ये सिर्फ कराची का मसला नहीं है, ये पूरे सिंध का मसला है। ये सिर्फ सिंध का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। इस कचरे को पूरी दुनिया में रिसाइकल करके इससे चीज़ें बनाई जाती हैं, प्लास्टिक की थैलियों से और भी बहुत सारी प्लास्टिक की चीज़ें बनाई जाती हैं, इनको साफ़ किया जाता है और हमारे यहाँ इसको इस तरह नालों में फेंक दिया जाता है, गली मोहल्लों और बाज़ारों में फेंक दिया जाता है। ये कचरा जो गली मोहल्लों और बाज़ारों में नज़र आता है, बेसिकली ये हमारे अपने दिमागों में है। पहले कचरा दिमागों से निकलेगा, फिर गली मोहल्लों और बाज़ारों से निकलेगा। ये कचरा आपको जो दिख रहा है, ये कचरा इंसानों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, आपकी नस्लों के लिए, आपके बच्चों के लिए, मेरे बच्चों के लिए, ये जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं मोटरसाइकिल पे बैठे हुए, ये नन्हे बच्चे, इनके लिए ये कचरा इंतहाई मुज़र सेहत है। ये बच्चा क्या परवान चढ़ेगा जो बीमारियों को परवान लेके चढ़ेगा। तो ये रोज़ाना की बुनियाद पर कचरा न सिर्फ उठना चाहिए बल्कि डस्टबिन और गलियों में कचरा कुंडियाँ बनाई जानी चाहिए। ये ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट की है, हुकूमत की है, कंसर्न इदारों की है। जो इदारे उनका काम है लोगों को अवेयरनेस भी दें और यहाँ पे लोगों के लिए कचरा कुंडियाँ बनाई जाएं, गलियों के अंदर भी, दाएं तरफ भी, बाएं तरफ भी, और बाकायदा तौर पर इस पर अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम बनाए जाएँ, टेलीविज़न पर प्रोग्राम बनाए जाएँ, इलाके में काउंसलर की सतह पर प्रोग्राम बनाए जाएँ, लोगों को तरबियत दी जाए, बच्चों को तरबियत दी जाए, स्कूलों में तरबियत दी जाए कि कचरा हमने कहाँ फेंकना है, कचरे को हमने डस्टबिन करना है, कचरे को हमने कचरा कुंडी पर फेंकना है, कचरा कुंडी रोज़ाना की बुनियाद पे उठाई जाए। कचरे को हमने अपने गली में नहीं फेंकना, कचरे को हमने अपने दरवाजे पे नहीं फेंकना, कचरे को हमने नाले में नहीं फेंकना। ये अवेयरनेस भी गवर्नमेंट ने देनी है, हुकूमत सिंध ने देनी है, हुकूमत पाकिस्तान ने, वफाकी हुकूमत ने देनी है। तो एक तरफ अवेयरनेस का फुकदान है, दूसरी तरफ आवाम भी बेहिस हैं, उस कचरे को उठाते हैं और नाले में फेंक देते हैं, और तीसरी तरफ इस कचरे को ना उठाने वाली जो हुकूमत के इदारे हैं और हुकूमत के इदारों के लोग, मैंने यहाँ पे 10 दफ़ा पिक्चर और वीडियोस बनाई हैं, आपने भी देखी होंगी। वो झाड़ू लगाते लगाते आते हैं, उठा के कचरा बीच में, झाड़ू लगाते लगाते आते हैं, उठा के कचरा बीच में। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। ये बेहिसी है, बहसीत कौम हम पाकिस्तानी कौम बड़ी बहस हो चुके हैं। हुकूमत की सतह पे देखा जाए तो वो काम करना भी चाहते हैं और काम करने वालों को टिकने भी नहीं दिया जाता। तो जो लोग काम करने के लिए आते हैं उनके लिए अलग से मसाइल हैं, और जो काम करना नहीं चाहते हैं वो खा पी जाते हैं, वो भी आपके सामने है। तो इस मसले का हल कौन निकालेगा सिवाय सिंध गवर्नमेंट के, सिवाय पीपल्स पार्टी के? मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस काम को कर सकता है। मैं पीपल्स पार्टी से ये उम्मीद लगाता हूँ कि ये कचरा न सिर्फ आपने हमारे दिमागों से निकालना है बल्कि गली मोहल्लों और बाज़ारों से निकालना है। इसके लिए एफ़र्ट्स करें, आवाम को अवेयरनेस दें कि वो अस्पतालों का कचरा इस नाले में ना फेंकें और अपने घर का कचरा इस नाले में ना फेंकें कि 100 रुपये का जमादार जो महीने पूरे के लिए कचरा उठाता है 100-200 रुपया लेता है, उसको दें। और इसके अलावा कचरा कुंडियाँ बनाई जाएँ जा बजा, और वो कचरा लोग उस कचरा कुंडी में डालें और फिर वो रोज़ाना की बुनियाद पर कचरा उठाया जाए। और एक मसला ये भी है कि जो कचरा उठाने वाले आते हैं वो इतना झाड़ू इस तरह लगाते हैं कि बस ऊपर से झाड़ू लगाते हैं और चले जाते हैं, जिसमें वो बड़े तो थैलियाँ तो उठा लेते हैं और मट्टी बिल्कुल उसी तरह पड़ी रहती है। जबकि बाहर के ममालिक में फुटपाथ भी
नीट एंड क्लीन की जाती है। फुटपाथ के ऊपर जो कचरा होता है उसको भी उठाया जाता है। अब ये झाड़ू लगा हुआ, अब ये देख सकते हैं मेरा कैमरा अगर आपको दिखाए तो ये झाड़ू शुदा सड़क है, फुटपाथ है, इसके नीचे फिर भी कचरा और मिट्टी आपको जा बजा नज़र आएगी। फिर उसके बाद यहाँ इस एरिया में अगर आप देखें, यहाँ से तो मिट्टी भी नहीं उठाने की ज़हमत की जाती, ये कचरा यहीं पे पड़ा रहता है, फिर ये मसाइल का बायस बनता है, फिर इससे डस्ट बनती है, मिट्टी बनती है, लोगों के फेफड़ों में जाती है, सांसों में जाती है, और एलर्जी और फेफड़े की बीमारियाँ और स्किन की बीमारियाँ जा बजा में फैलती हुई नज़र आती हैं। तो ये अवेयरनेस भी हुकूमत ही ने देनी है कि कचरा उठाना किसने है, कैसे उठाना है, और आवाम को भी हुकूमत ने ही बताना है कि इस कचरे को हमने उठाना है। तो पीपल्स पार्टी से मेरी रिक्वेस्ट है, न सिर्फ यहाँ इस मंजूर कॉलोनी के नाले से कचरे को उठाया जाए, साफ़ किया जाए और मंथली बेसिस पे इसको साफ़ किया जाए, बल्कि दाएं बाएं कचरा कुंडियाँ लगाई जाएं और इस आवाम को टेलीविज़न के ज़रिए कचरा कुंडी में कचरा फेंकने की अवेयरनेस भी दी जाए। ये ज़िम्मेदारी आपकी है, आपके लिए फ़ंड आते हैं, आपके लिए पैसा आता है, आपने इन इदारों को पाला हुआ है, इनके ट्रक हैं, इनके जमादार हैं, सफाई वाले हैं, फिर उनके अमले हैं, फिर उनके ऊपर सुपरवाइज़र हैं, फिर उसके ऊपर जी और इंचार्ज हैं, उसके ऊपर और इंचार्ज हैं। वो इंचार्ज क्या कर रहे हैं? फिर आपने ठेके पे दिए हुए सफाई का सारा निज़ाम, वो सफाई के ठेकेदार जो हैं वो कहाँ होते हैं? तो पूछ करने वाला भी तो कोई होगा ना। सारी चीज़ें अब अदालत ही तो नहीं पूछेगी। अकाउंटेबिलिटी नहीं है इस मुल्क में, काम करने वाले नहीं हैं। नाजिम साहब सोए हैं और कौंसलर साहब सोए हैं, MPA सोया है, MNA सोया है, और जो इदारे काम करने वाले हैं, चाहे वो CBC हो, चाहे वो कैंटोनमेंट बोर्ड हो, चाहे वो सिटी गवर्नमेंट हो, या जो भी KMC जो भी इदारे हैं, वो सारे सोए पड़े हैं और आवाम भी सोए पड़ी है। तो इस तरह ये मसाइल हल नहीं होने वाले हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, खुदारा इस मेडिकल के कचरे को इन नालों में ना फेंका जाए, और ये घरों के कचरे को नालों में ना फेंका जाए, और इन गलियों बाज़ारों में कचरा कुंडियाँ न सिर्फ लगाई जाएं बल्कि लोगों को अवेयर किया जाए कि आपने अपने घर का कचरा यहाँ फेंकना है। और अगर आप यहाँ घर का कचरा नहीं फेंकना चाहते हैं तो जमादार डेली आपकी गलियों में आते हैं सफाई के लिए, सफाई वाले, उनको आप 150 दें, वो आपके घर का कचरा उठाएंगे और डस्टबिन कर देंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जो कचरा उठाने वाले लोग हैं, हुकूमत पाकिस्तान, सिंध गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी उनको पाबंद करे कि वो कचरे को नालों में नहीं फेंकेंगे, और कचरे को जब सड़क से उठाया जाए या घर की गलियों से उठाया जाए तो ऊपर से झाड़ू ना लगाई जाए, बल्कि नीट एंड क्लीन किया जाए। एक बार आप नीट एंड क्लीन कर देते हैं, दूसरी बार ज़्यादा सफाई नहीं करनी पड़ती है। यहाँ पे नीट एंड क्लीन इस तरह किया जाता है, आधा कचरा उठाते हैं, आधा छोड़ देते हैं, मट्टी वहीं पड़ी, ऊपर से थैलियाँ उठा के चले जाते हैं। तो हमें हमारी गली मोहल्ले इलाके साफ़ चाहिए, हमें हमारा माहौल साफ़ चाहिए, हमें अपनी नस्ल से प्यार है, हमें सिंध के लोगों से प्यार है, हमें पाकिस्तान के लोगों से प्यार है, हमें अपने बच्चों से प्यार है। अगर हमें अपने बच्चों से प्यार है तो इस तरह की वीडियोज़ बनाएँ, आप भी बनाएँ, और हुकूमत पाकिस्तान जो कि पीपल्स पार्टी इस सिंध की सब कुछ करता धरता है, हम उससे उम्मीद लगाते हैं कि वो ये वीडियोज़ ना सिर्फ देखेंगे बल्कि इसको पॉजिटिव लेंगे, और इस वीडियो के ज़रिए यकीनन आप जो है ना, जो भी कंसर्न इदारे हैं उनको डंडा किया जाएगा, और डंडा भी ऐसा किया जाएगा कि चंद महीने के बाद पूरा कराची नीट एंड क्लीन होगा। ये कोई काम नहीं है कि हमने गली मोहल्ले साफ़ कर दिए जी, हमने जी नाले साफ़ कर दिए। ये हमारे मुतालबात नहीं हैं। हमारे मुतालबात अच्छे स्कूल हैं, हमारे मुतालबात पार्क्स हैं, हमारे मुतालबात हेल्थ है, हमारे मुतालबात कचरे उठाने तक अगर हम रुके रहेंगे तो फिर आगे हमारे मुतालबात बढ़ते हुए नज़र नहीं आते हैं। तो मेरी उम्मीद है कि हम अगर हॉस्पिटल का मुतालबा नहीं करते, हम पानी का मुतालबा नहीं करते, तो कम से कम कचरे से तो शुरू किया जाए और फिर दीगर मसाइल की हल की तरफ बढ़ा जाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।